इस आनंददायक समय के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। हर बार की तरह हमारे आध्यात्मिक चिंतन के लिए बाइबल पढ़ने में सहायता श्री आशीष जेकब करेंगे। परमेश्वर के जीवित कलाम में से मैं आज पढ़ूंगा लूका की इंजील 2 अध्याय 7वां पद। और वह अपना पहलौटा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। आमीन। आइए अपने धन्यवादित मनों के द्वारा प्रभु की महिमा करें। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को, जो गीत मसीहा के हर रोज ही गाता है, हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। अब ये समय है खुदा के खादिम बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के लिए कि उनके द्वारा प्रभु के वचन पर प्रकाश डाला जाए। हमारे आध्यात्मिक मनन के लिए आशीष जेकब के द्वारा जो पाठ लूका की इंजील उसका 2 अध्याय और 7वां पद पढ़ा गया, जहां पर यूं लिखा है, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उनके लिए सराय में जगह न थी। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में यीशु मसीह के साथ में जुड़ी हुई घटना का वर्णन है, जहां पर परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजता है। माता मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को के जन्म के समय चिंतित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, और प्रभु के वचन में लिखा है कि उनके लिए सराय में जगह न थी। लेकिन आज के बदलते हुए इन परिवेश में, समय में, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और इस पर विचार करते हैं, तो यूं लिखा हुआ है कि सराय में उनके लिए जगह ना थी। और मेरे मनन का विषय भी यही है कि यीशु के लिए उत्तम जगह का ना मिलना, यीशु के लिए सराय में जगह का स्थान का ना मिलना। पिछले दिनों में हमारी कलीसिया के पासवान पास्टर पगारी के साथ में हम एक घर में विजिट करने के लिए गए हुए थे। बड़ा खूबसूरत घर था, बड़ा आलीशान घर था। बाहर से जितना सुंदर उतना ही अंदर से भी बड़ा खूबसूरत, और घर के अंदर सारी चीजें रखी हुई थी। जब उस घर की मालकिन से बात करना शुरू किए और हमने कहा कि परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं
कि आपको प्रभु ने इतना आलीशान घर दिया है और यहां तक प्रभु ने आपको पहुंचाया है, तो उस घर की मालकिन कहने लगती है, पादी साहब ये घर जितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है और अंदर में इतने सामान हमारे पास में हैं कि हमें ये घर भी छोटा पड़ने लगा है, छोटा लगने लगा है। क्योंकि आप देखिए घर के एक एक स्थान पर, एक एक कोने में ऐसा कोई भी स्थान खाली नहीं है। हर स्थान, हर कमरे में सामान है और सामान के इतने बढ़ जाने से इतना बड़ा आलीशान घर भी छोटा पड़ गया। ये जो घटना मैंने आपके साथ में बांटी है, इस घटने के अंदर एक बड़ा जीवन का यथार्थ छुपा हुआ है, जीवन की बड़ी कटु सच्चाई छुपी हुई है। कई बार हम अपने जीवन में प्रभु के उस बड़े अनुग्रह को जानने के बाद भी, प्रभु के वचन को पढ़ने के बाद भी, कई बार हमारे पास में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के लिए कोई स्थान का ना होना, जिससे कि प्रभु मेरे व्यक्तिगत जीवन के अंदर, जिसके बारे में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन यथार्थ की कटु सच्चाई है कि हमारा व्यक्तिगत जीवन संसार की बहुत सी बातों से इतना भरा होता है कि हमारे पास में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु के लिए कोई स्थान नहीं रह पाता। लेकिन लिखा, सराय में उनके लिए जगह ना थी। आज मेरे जीवन के अंदर हम टटोल कर देखें, हम सोच कर देखें, क्या मेरे जीवन में कुछ खाली स्थान है? क्या मेरे जीवन में वो स्थान है जिसमें मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान दे सकूं? लेकिन मेरी बाइबल मुझे सिखाती है कि मतलब ये लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय और 15वें पद में यूं लिखा हुआ है। लूका की इंजील उसका 12वां अध्याय और 15वें पद में जहां लिखता है, यहां पर कहता है कि और उनसे कहा कि चौकस रहो, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ये कहां पर लोभ कहां है? ये बाजार में नहीं है। लोभ कहां पर है? ये संसार में नहीं है। लोभ कहां पर है? हमारे घर के अंदर, बाहर नहीं है। लेकिन लोभ हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर है। ये एक ऐसा स्वभाव है, एक ऐसी जिंदगी है जो पूरे कमरे को, पूरे आलिशान घर को, उसकी खूबसूरती को बर्बाद कर दिया। लिखा है लोभ। मेरे मित्रों, आवश्यकताएं हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, आवश्यकताएं हमारे जीवन का एक अटूट हिस्सा है। लेकिन लोभ, लालच हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो हमारे खूबसूरत घर को भी बर्बाद कर देता है। और लोभ आज संसार के अंदर, संसार में जब हम देखते हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर कि हमारे जीवन के अंदर संतोष की आत्मा नहीं है। लोभ का मतलब है कि संसार में समय से पहले, उम्मीद से पहले और उन बातों को गलत रूप से पाने का प्रयास करना और उसे अपने जीवन के अंदर एक स्थान देना। कहता है, प्रभु कहता है कि चौकस रहो, कहीं लोभ के कारण तुम्हारा जो खूबसूरत घर जो है यह बर्बाद ना हो। और लिखता है कि अपने आप को इस लोभ से बचा के रखो। ये कहां है? ये हमारे स्वभाव में, ये हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में, हमारे अंदर ना जाने कितने प्रकार का लोभ हमारे जीवन के अंदर है। प्रभु के बड़े बड़े सेवकों की जिंदगी के अंदर, विश्वासियों की जिंदगी के अंदर ये लोभ हमारे जीवन के अंदर हर रोज बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार हमारा सारा घर लोभ के वातावरण से हमारा व्यक्तिगत जीवन क्या हो जाता है? बर्बाद हो जाता है। लेकिन लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का स्थान हमारे जीवन में लोभ ने ले लिया है। और दूसरी बात बाइबल कहती है, ये जो लोभ के साथ साथ दूसरी बात, जीवन की प्रतिष्ठा, जीवन की प्रतिष्ठा।
बाइबल हमें शिक्षा देती है कि सामने वाले को अपने से अच्छा समझना है, सामने वाले को अपने से अच्छा समझना है। लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर प्रतिष्ठा, अपने पद को, अपने स्थान को, अपने परिवार के स्तर को इतना अधिक हमने मान लिया है, जिसके आगे, प्रतिष्ठा के आगे, हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्रतिष्ठा के आगे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घर से बाहर रहता है। कई बार हमारे घर की प्रतिष्ठा, बोले पादरी साहब हमारे परिवार की एक प्रतिष्ठा है, हमारे घर की प्रतिष्ठा है, हमारे व्यक्तिगत जीवन की प्रतिष्ठा है। प्रभु ने हमें धन दिया है, प्रभु ने हमें सम्मान दिया है, प्रभु ने हमें गौरव दिया है, सारी प्रतिष्ठा हमारे घर में है। इतनी प्रतिष्ठा के बोझ से हम दब जाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई स्थान नहीं रह पाता। लेकिन लिखा, सराय में उनके लिए, यीशु के लिए जगह नहीं थी। लेकिन यीशु, परमेश्वर तलाशता है उन स्थानों को, परमेश्वर तलाशता है उन व्यक्तिगत जीवन को जहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए वो स्थान मिल जाए। कितनी अच्छी बात कि जिस समय जक्कई से यीशु मसीह की मुलाकात होती है और जक्कई ने कहा कि प्रभु आज आप मेरे घर चलिए। यीशु मसीह कहता है कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। उस बड़े सैनिक अधिकारी ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर चलिए। उसने अपने घर में प्रभु के लिए वो स्थान दिया जहां पर प्रभु खड़ा हो सके। उसने प्रभु के लिए वो स्थान प्रभु को दिया जहां पर प्रभु उसके घर की परिस्थितियों को बदल सके। उसने अपने घर में प्रभु के लिए वो स्थान दिया जिससे कि प्रभु की आज्ञाकारिता के द्वारा उसकी आंखों की समस्याएं, उसकी आंखों के आंसू यीशु के द्वारा मिटाए जा सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है। हमारे घरों में सारी बातों के लिए जगह है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में सारी बातों के लिए समय है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हर बात के लिए स्थान है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है। क्योंकि हमें मालूम है जहां जिस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में आएगा, यानी कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर आएगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन के अंदर अपने स्थान को पाएगा। अब यकीन मान कि जब प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन में आएगा, हमारा जीवन व्यक्तिगत रूप से बदलना शुरू हो जाएगा। कलाम में लिखा कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। आज मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत प्रश्न है, आपके लिए प्रश्न है, क्या आपके पास में यीशु के लिए जगह है जहां पर वो आकर आपके साथ में खड़ा हो सके, आपसे बात कर सके, आपकी समस्याओं के छुटकारा पाने के लिए आपकी सहायता कर सके? लेकिन लिखा यीशु के लिए जगह नहीं है। प्रश्न का उत्तर आपको देना है और कहना है कि प्रभु आपके लिए मैं अपने जीवन के दरवाजे को खोलता हूं ताकि आप मेरे अंदर आ सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे जीवन का लोभ, हमारे संसार की प्रतिष्ठा ने हमें बर्बाद कर दिया है, लेकिन आज तेरे वचन के अनुसार हम पुनः एक बार इन सारी बातों से छुटकारा पाने के लिए आपके समीप आते हैं। आप हमारी सहायता करें ताकि आप हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभु बन सके। हर एक को आशीष दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें आशीष दे, हमारी सहायता करे ताकि हमारा घर प्रभु के लिए हमेशा खुला रह सके। आमीन।